आमिर खान वल्द जहांगीर खान ज़ारा आमिर खान को तलाक देता हूँ। मैं समर से निकाह करना चाहती हूँ पापा। होश में आओ ज़ारा। मैंने ज़ारा से निकाह किया है। समर, एक बार उस डॉक्टर का नंबर मिल जाए फिर ना ही उसे ढूंढना मुश्किल होगा और ना ही ज़ारा को हराना। तुम्हें पता है ये ब्रेसलेट मुझे कहाँ से मिला? आपके कमरे में? कमरे तक तो ठीक है शिरीन, लेकिन ये मुझे अपने कमरे की बंद अलमारी से मिला। एक और दिन बर्बाद कर दिया तुमने। अब तुम्हारी बर्बादी में सिर्फ 8 दिन बचे हैं, सिर्फ 8 दिन। भाऊ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जीनत मेम साहब जब भी ऑफिस में आती हैं आपकी भागती क्यों आती? बेटा ये समझने की कोशिश कर कि जब भी वो ऑफिस में आती है तो अपने पति के कैबिन में नहीं, सीधे समर साहब के कैबिन में क्यों जाती है, और जब भी आती है तब आमिर साहब बाहर गए होते। आइला, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं बाबू। क्यों? उसका जवाब मैडम खुद देगी। मैडम कहाँ जा रही है? आमिर साहब आपको पूछ रहे थे। लेकिन आमिर तो ऑफिस में नहीं है ना, उन्हें तो साइट पे होना चाहिए। मैडम मैंने कब कहा कि ऑफिस में है? आप तो जब ऑफिस में आती है तब आमिर साहब होते नहीं। जुबान बहुत चलती है तुम्हारी पाटेकर। मैडम मेरी तो सिर्फ जबान चलती है, आपका तो और कुछ। शट अप। कहना क्या चाहते हो तुम? कहना क्या मैडम, आप तो बहुत समझदार हो। तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो ना? जानता हूँ मैडम, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। जब भी आप समर साहब को मिलने आती हो तब आमिर साहब ऑफिस में नहीं होते। कौन किसको नहीं जानता। अगर ये बात मैंने आमिर साहब को बोल दी तो क्या होगा? तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? हाँ, अरे ब्लैकमेल तो गुंडे, बदमाश, मवाल ये लोग करते हैं। मैं तो सिर्फ अर्जी देने को बोल रहा हूँ ना, रिक्वेस्ट करने बोल रहा हूँ। क्या है, आपकी और समर साहब की बहुत बनती है ना, तो उनको एक अर्जी कर दो हमारी तरफ से, हम दोनों का पगार बढ़ा दो, बस और कुछ नहीं। अगर ये रिक्वेस्ट आप नहीं कर रही तो मुझे आमिर साहब के पास रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी मैडम। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ। बाबू, हैं? आपने तो कमाल कर दिया। अरे धोती बाढ़ कर रुमाल कर दिया। बाबू, अपनी पगार बढ़ेगी? कल से बढ़ जाएगी, कल से। भाऊ बिना मतलब के कोई काम नहीं करता। खोदोगे तो कुछ तो मिलेगा, कभी हीरा कभी कोयला। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है ज़ारा ने ऐसा किया क्यों। वहाँ सबके सामने मैं उसे कुछ पूछ भी नहीं सकती थी, इसलिए उसके खिलाफ बोलना पड़ा। अब सच्चाई क्या है उसके आने के बाद ही पता चलेगा। वो आ गई। ज़ारा, आज सुबह जो कुछ हुआ उसके बारे में सना बहन ने मुझे बताया, सब ठीक तो है ना? ज़ारा, जितना मैं तुम्हें जानती हूँ ना बेटा, ऑफिस का पैसा तुम कहीं और खर्चा नहीं कर सकती। ज़ारा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। आपसे नहीं अम्मी, वहाँ सबके सामने मुझे छुपाना पड़ा क्योंकि पैसे चोरी हो गए हैं। तो ज़ारा तुमने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? अंकल इज राइट सिस, तुम्हें अभी तक पुलिस को फोन कर देना चाहिए। अम्मी आप यहाँ? हाँ अम्मी मेरी राजदार है। सबके सामने वो जीनत के साथ जरूर हैं, लेकिन जीनत के खिलाफ हर जंग में वो मेरे साथ हैं। गुड, आई मीन वेरी गुड। ज़ारा तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट तो करनी ही चाहिए थी। रुकिए पापा, ऐसा मत कीजिए। लेकिन क्यों? क्योंकि जिसने चोरी की है मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। और मैं उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं करवाना चाहती। सिस, किसने चोरी की?
शिरीन ने। शिरीन ने? लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब तो मैं भी नहीं जानती। शिरीन नादान जरूर है, लेकिन वो कभी चोरी नहीं कर सकती। जरूर कोई ना कोई वजह है। शिरीन मुसीबत में है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे। लेकिन ऐसी क्या वजह हो सकती है? सिस, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। हाँ फरहान, मैंने शिरीन से कई बार पूछा, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। वो तुम्हारी तो अच्छी दोस्त है ना, शायद तुम्हें कुछ बता दे। बस इतनी सी बात। Just anything for you. मैं पूरी कोशिश करूँ। क्या बात, खुद चोर को खजाना ढूंढने को गया। वेरी गुड। समर, तुम इस पाटेकर के बच्चे को निकाल क्यों नहीं देते? कौन नहीं चाहता कि घाव को काट कर निकाल दे, लेकिन ये कंपक घाव भी ऐसा है जो निकालने जाएंगे तो जिस्म को काटना पड़ेगा। यूनियन लीडर है वो, कुछ नहीं कर सकते। वाकई बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। तुम इन लोगों की मुंह क्यों लगती हो? वो बदतमीज मुझे ब्लैकमेल कर रहा था समर। वो चाहता है ना कि आमिर से छुप कर मैं तुमसे यहाँ मिलने आती हूँ। आमिर को बताने की धमकी दे रहा था मुझे। क्या? हाँ समर, प्लीज किसी भी तरह बात को संभाल लो। डिमांड पूरी कर दो उसकी सैलरी बढ़ा दो समर। एक मुसीबत खत्म नहीं होती और तुमने दूसरी खड़ी कर दी। मुझे भी मुसीबतें पालने का कोई शौक नहीं। अब आते हुए रास्ते में मिलकर तो मैं क्या करूं? ठीक है, हैंडल कर लूंगा उसे, बढ़ा दूंगा उसकी सैलरी। तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ क्या करेंगे? हम एक बार फिर से नाकामयाब हो गए हैं समर। यानी उसे पता था कि तुम वहां फोन करोगी? हाँ, और वो हमसे 2 कदम आगे जा रही है समर। इनफैक्ट मैं तो ये भी नहीं समझ पा रही कि ज़ारा की अगली चाल होगी कौन सी। अब इस ज़ारा का क्या करें? मुझे तो लगता है समर कोई उसकी मदद कर रहा है। इतना सब कुछ ज़ारा अकेले नहीं कर सकती। कोई तो मोहरा है जिसके बेसिस पे वो इतनी चालें चल रही है। बस एक बार वो मोहरा मिल जाए तो खेल ही खत्म हो जाएगा। लेकिन वो हो कौन सकता है? आज के बाद मुझसे टकराने की या मेरे रास्ते में आने की हिम्मत मत करना ज़ारा। तुम तो अल्लाह का शुक्र करो ज़ारा कि मैंने बात सिर्फ एक थप्पड़ में खत्म कर दी, वरना अगर मेरा बस चलता ना तो इसका ऐसा हाल करती कि तुम भी देखती रह जाती। तो फिर समझाओ अपनी बेटी को कि अपनी जुबान को लगाम दे और किसी और के बाप को अपना बाप कहकर पापा पापा कहती ना फिरे पूरे घर में। माँ, मैंने बना दी। वेरी गुड, जाओ अब उसे देकर आओ। डरो नहीं बेटा, अब वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी सुपर मम्मा। ओके मम्मा, मैं जाऊंगी। ओके। शिरीन, तुम अचानक यहाँ कैसी हो? अंकल वो मैं अंकल, शिरीन को मैंने बुलाया। मुझे शिरीन से कुछ बातें करनी थी, इसलिए याद है ज़ारा से बात हुई थी। ओह हाँ हाँ, आओ बेटा, आओ अंदर आओ। अंकल मैं शर्मिंदा हूँ कि शिरीन, ये कंप्लेन। अंकल अगर आप अलाउ करें तो मैं
शिरीन से अकेले में बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। शिरीन तुम कमरे में चलो, मैं अभी आता हूँ। अंकल, वो मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगा कि वो आपके सामने खुलकर बात नहीं कर पाएगी, और शायद इसलिए ज़ारा ने भी मुझे कहा कि मैं उससे बात करूं। और मुझे लगा कि ऐसी बात बाहर करने से अच्छा है कि मैं उसे घर ही बुला लूं। तुमने बिल्कुल ठीक किया फरहान। मुझे भी शिरीन को देख के लगता है कि जरूर कोई गहरी बात है जिसकी वजह से उसने ज़ारा के रूम से पैसे चुराए थे। जी मैं देखता हूँ, मगर जो भी हो ज़ारा की बात सही है। घर की बात घर में रहे तो अच्छा है, बाहर जाएगी तो बदनामी होगी। तुम फिर यहाँ आ गई? मना किया था ना मैंने यहाँ आने के लिए। और ये क्या है? फिर से पेंटिंग ले आई अपने पापा के लिए? ये आपके लिए। क्या बदतमीजी है ये। लगता है तुम अपनी पिछली बार का थप्पड़ भूल गई हो। फिर से याद दिलाओ। वो थप्पड़ ना तो खुशी भूली है और ना ही मैं, और ना ही हम दोनों आपको वो थप्पड़ भूलने देंगे। क्या चाहते हो? और ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी आंखों पर पट्टी तो नहीं बंधी हुई दिखाई दे रही, और तुम हो भी काफी समझदार। फिर भी आप इंसिस्ट कर रही हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये है तुम्हारी जिंदगी, योर लाइफ। ये है तुम्हारी जिंदगी के बचे खुचे 10 दिन, जिसमें से 3 दिन तुमने खत्म कर दिए, या फिर ऐसा कहूँ कि बिल्कुल वेस्ट कर दिए, और बाकी बचे 7 दिन तुम्हें याद रहे इसलिए खुशी ने तुम्हारे लिए स्पेशल कैलेंडर बनाया है। और जो बाकी के दिन बचे हैं वो सब खाने खाली हैं। तुम रोज सुबह उठकर इन पर क्रॉस का निशान बना सकती हो। तुम्हें अपनी बर्बादी के दिन गिनने में आसानी रहेगी। देखिए ना, हम माँ बेटी आपका कितना ख्याल रखते हैं, और आप कहती हैं कि हमें आपकी चिंता ही नहीं है। चलिए खुशी को सॉरी बोलिए। What? Sorry. और वो भी तुम्हारी बच्ची को। My foot, ज़ारा। अभी तो आप बहुत कुछ कहेंगी। ये सॉरी तो एक इंस्टॉलमेंट है। जल्दी से कह दीजिए वरना मैं उस डॉक्टर को फोन कर दूंगी। चलिए मेरी बेटी से सॉरी बोलिए, वरना जो सच 7 दिनों में सामने आने वाला था वो आज ही आ जाएगा। एक सॉरी जैसा शब्द तुम्हें 7 दिन जीने की और मोहलत दे सकता है। सॉरी। ऐसे नहीं, लिख कर दीजिए। मेरी बेटी ने बताया कि आपने उसकी पेंटिंग पर चाय गिरा दी थी। वो ये सॉरी एक्सेप्ट नहीं करेगी। थैंक यू बेटा। थैंक यू। लीजिए, गिनिए दिन बैठ के।
एक मौका, बस एक मौका मिलने दो मुझे ज़ारा। फिर तुम देखना कि मैं तुम्हारा और तुम्हारी इस बेटी का क्या हाल करती हूँ। तुम क्या कह रहे थे नीचे? क्या पता है अंकल को? सब कुछ तुम्हारी चोरी के बारे में। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ज़ारा ने तुम्हारी चोरी पकड़ ली है। मेरा नाम तो नहीं लिया ना? गुड, क्योंकि अगर मेरा नाम किसी के सामने आया तो मैं तुम्हारे नाम के साथ ऐसा निशान लगा दूंगा कि तुम सारी जिंदगी मिटा नहीं सको। लेकिन ज़ारा को शक हो गया है। मुझे डर है कि वो सब कुछ पता कर लेगी। वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। सही कहा तुमने, अब वही कुछ कर सकती है। मेरे बाकी के 49 करोड़ की डिमांड अब वही पूरी कर सकती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ज़ारा को जानता हूं। ज़ारा बहुत इमोशनल है। जो औरत तुम्हारा एक आंसू देखकर 1 करोड़ भूल सकती है, वो जब तुम्हारी हालत जान जाएगी तो बाकी के पैसे भी दे देगी। तुम एक काम करो, ज़ारा के पास उसके सामने जाके रोना धोना चालू करो कि कोई तुम्हें ब्लैकमेल करे, जिसे तुम लंदन में मिले, जिसने तुम्हारे साथ एक गंदी फिल्म बनाई, तुम्हें प्रेग्नेंट किया, यानी कि जो कुछ मैंने किया बस उसे किसी और का नाम दे और धीरे धीरे मुझे सारे पैसे लगे दो। ज़ारा को मैं जानता हूं, तो एक औरत की लाज बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन फरहान, मैं भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ज़ारा एक औरत की लाज बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो तुम तक भी पहुंच सकती है और तुम्हारा ये खेल भी खत्म कर सकती है। तुमसे नहीं जानते फरहान, तुम उसे नहीं जानते। तुम अपने फरहान को नहीं जानती। उसे पता भी नहीं चलेगा कि जो उसे लूट रहा है वो उसके साथ करे। ये सब इतना आसान नहीं है फरहान। आसान तो जिंदगी में कुछ भी नहीं, लेकिन कोशिश करते रहनी चाहिए। अब याद है, तुम्हारे पास सिर्फ 80,000 रुपए थे, लेकिन तुमने मुझे 1 करोड़ रुपए लाके दिए। इसी तरह तुम मुझे बाकी के 49 करोड़ रुपए लाके दोगे, और जब मेरे 50 करोड़ पूरे हो जाएंगे तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। अब अगर तुम आजाद होना चाहती हो तो मेरी बात मानती हो और मेरे बच्चे की फिक्र मत करो। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। मैं आज एक गायनेक के पास गई थी और उसने मुझे बताया कि अब बहुत देर हो चुकी है, इतनी देर कि अब अबॉर्शन भी नहीं हो सकता। और अगर मैंने ऐसा करने की कोशिश की तो मेरी जान जा सकती है फरहान। ठीक है, मेरे पास एक बार पैसे आ जाने दो, मैं तुम्हें लंदन लेके चलूं। काफी बड़े डॉक्टर्स हैं, आई एम श्योर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी काम करो, जाके मेरा काम करो। जाओ अपनी वो क्या दरिया दिल ज़ारा गो गो। शिरीन प्रेग्नेंट है। मैं तुम्हारे रूम में ये वजह जानने आई थी कि तुमने चोरी क्यों की, और वजह मुझे मिल गई है शिरीन। ये रिपोर्ट्स। शिरीन, घबराओ मत शिरीन, बोलो। भाभी, वो एक लड़का मुझे लंदन में मिला था। अब उसने बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। उसी को देने के लिए मैंने आपके पैसे भी चुराए थे।
मैं मजबूर थी, मुझे माफ कर दो प्लीज। और अब वो मुझसे और भी पैसे मांग रहा है। मैं पूरी तरह फंस चुकी हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। कौन है वो लड़का? मेरा नाम तो नहीं लिया ना, क्योंकि अगर मेरा नाम किसी के सामने आया तो मैं तुम्हारे नाम के साथ ऐसा निशान लगा दूंगा कि तुम सारी जिंदगी मिटा फरहान है ना? तुमने इन रिपोर्ट्स में फादर के नाम की जगह फरहान का नाम लिखवाया है। बताओ शिरीन, क्या फरहान ही वो लड़का है जो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? बताओ, क्या फरहान इस बच्चे का बाप है? घबराओ मत शिरीन, बताओ मुझे, बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ भाभी, फरहान ही मेरे बच्चे का बाप है। एक मौका मांगा था और वो मुझे इतनी आसानी से मिल गया। ज़ारा, अब मैं तुम्हारी तकदीर लिखूंगी, ये मेरा वादा है। घबराओ मत शिरीन, बताओ मुझे, बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ भाभी, फरहान ही मेरे बच्चे का बाप है। एक मौका मांगा था और वो मुझे इतनी आसानी से मिल गया। ज़ारा, अब मैं तुम्हारी तकदीर लिखूंगी, ये मेरा वादा है। फरहान ही मेरे होने वाले बच्चे का बाप है, लेकिन मुझे शर्म आती है उसका नाम अपने नाम के साथ जोड़कर। शिरीन, मैं फरहान के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। फरहान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। वो मुझे लंदन में मिला था, उसने मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक किया और मैं भी उसके बातों में आ गई। लेकिन जब मैं उससे प्रेग्नेंट हुई तो उसने मुझे छोड़ दिया। उसके बाद मैं वापस इंडिया आ गई, लेकिन एक दिन अचानक वो भी यहाँ आ गया। पहले तो मुझे लगा उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए वो यहाँ आया है, लेकिन नहीं, वो तो यहाँ किसी और मकसद से ही आया था, और उसका मकसद था दौलत। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि फरहान ऐसा कर सकता है। उसने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया, और आज उसका ये चेहरा भी हो सकता है। भाभी, कल पहली बार जब आपने मेरे आंसुओं को देखकर मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछा, तो मेरे दिल में आपके लिए इज्जत और भी बढ़ गई। लेकिन प्लीज भाभी, आप इसके बारे में किसी से कुछ भी मत कहिएगा, वरना फरहान वो डीवीडी घर में सबको दिखा देगा। और आप तो जानती हैं कि ऐसा होने के बाद एक लड़की के लिए जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। मैं भी एक औरत हूँ शिरीन, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि एक औरत की लाज क्या होती है। घबराओ मत, मैं सोच समझकर हर कदम उठाऊंगी। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही है। क्यों, मेरी खुशी अच्छी नहीं लगती तुम्हें? लेकिन वजह तो बताओ, ताकि हम भी आपकी खुशी में शरीक हो सके। मौका समर, मैं तो सिर्फ एक मौका ढूंढ रही थी ज़ारा की चालों को हमेशा के लिए खत्म करने का। लेकिन डोंट बिलीव इट, मुझे तो मोहरा ही मिल गया है। लेकिन वो है कौन जिसकी वजह से तुम्हारे चेहरे पर इतनी बड़ी रौनक नजर आ रही है? समर, डू यू नो जीनत, ये बेवकूफ़ी मत करना इस स्टूपिड के सामने। इसे अगर ये राज बता दिया कि फरहान ने ही इसकी सिस्टर के साथ, नहीं, ये बेवकूफ तो फरहान को मार ही डालेगा। और वही तो एक मोहरा है मेरे पास सारा के खिलाफ। हेलो, क्या सोच रही हो? अब कुछ नहीं, बस यूं ही। समर, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि जो भी काम मैं तुम्हें बता के करती हूँ समर,
उसमें मैं कभी कामयाब नहीं होती। आई थिंक तुम पहले जैसे लकी नहीं रहे, आजकल कुछ मनहूस हो गए हो। कहीं तुम्हें मुझ पर तो शक नहीं? शक की तो गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं कामयाब हुई तो तुम कामयाब होगे, और अगर मैं बर्बाद हुई तो तुम भी बर्बाद होगे। ट्रस्ट मी समर, मैं तुम्हें जरूर बता दूंगी, लेकिन बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ओह, तो वो फरहान ही था जिसने ज़ारा की मदद की और समर के सामने मुझे झूठा साबित किया। लाइट जाने के बाद उसने ही कैसेट निकाला होगा। तब तो वो ज़ारा का हर राज जानता होगा, उस डॉक्टर का राज भी, जिसके दम पर ये ज़ारा अपनी सारी चालें चल रही है। कहाँ जा रही हो ज़ारा? मुझे तो लगा कि तुम मेरे पास आओगी मुझे डराने के लिए, लेकिन तुम तो... मेरी बातें सुनना इतना अच्छा लगता है तुम्हें? अब क्या करूं ज़ारा, आदत सी पड़ गई है। जब तक तुम्हारी 3-4 बड़ी बड़ी बातें और 5-6 धमकियां नहीं सुन लेती ना, मेरा तो दिन ही शुरू नहीं होता। दिन शुरू करने के लिए होमवर्क करना पड़ता है। होमवर्क? कैसा होमवर्क? वही जो मैंने और मेरी बेटी ने तुम्हें दिया था, वो कैलेंडर। भूल गई? मार्क नहीं किया उस पर? आज चौथा दिन शुरू हो गया है। रोज याद से कैलेंडर पर मार्क करती रहना, धीरे धीरे दिन भी बीत जाएगा और रातें भी खत्म हो जाएंगी, और आज से 6 दिन के बाद वो दिन भी आ जाएगा जिसका इंतजार मुझे है, तुम्हारे गुनाहों के फैसले का दिन। चलो अब जाकर अपना होमवर्क करो। बाय। मार्क तो मैंने कर लिया है ज़ारा, तुम्हारी बर्बादी को। और आज अगर सब कुछ ठीक रहा तो काउंटिंग मैं नहीं बल्कि तुम करोगी, और तब मैं तुम्हारी इस बाय का जवाब दूंगी। तुम्हें इस घर से हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय कहती हूँ। गुड मॉर्निंग सर, क्या बात है जितनी सुबह से? बहुत चालाक हो तुम, बिना देखे ही पहचान लिया कि मैं हूँ। चालाक नहीं सिस, स्मार्ट। साउंड्स गुड। और वैसे भी पहचानना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। पहचान तो मैं तुम्हें गई हूँ फरहान। सिस, ये आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझा नहीं। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कह रही हूँ फरहान। शिरीन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। भाई तो क्या, मुझे तुम्हें इंसान कहने में भी शर्म आ रही है। सिस, मत कहो मुझे बहन, घिन आती है तुम्हारी जुबान से ये लफ्ज सुनकर। पहले तो तुमने उस बेचारी को बिन ब्याही माँ बना दिया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब उसका साथ देने की बजाय तुम उसे ब्लैकमेल कर रहे हो। लेकिन अब तुम ऐसा नहीं कर पाओगे फरहान, क्योंकि मैं तुम्हें इस लायक छोड़ूंगी ही नहीं। अब तुम्हारी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी। यही तुम्हारी सजा है और यही तुम्हारा अंजाम। सही सजा सुनाई आपने। भेज दीजिए मुझे जेल, चढ़ा दीजिए मुझे फांसी पर, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। तकदीर ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था सिस, बर्बाद हो गया था। कर्जदार ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था, जिंदगी की उम्मीद ने मरना। फिर मजबूरी में अपने आप को जिंदा रखने के लिए मैं शिरीन के पीछे लंदन से यहाँ आ गया। मुझे तो खुद भी यकीन नहीं होता कि फरहान ऐसा कर सकता। अपने जीने का रास्ता दूसरों की जिंदगी तबाह करके नहीं बनाया जा सकता फरहान, वो भी शिरीन जैसी लड़की। पहले तो मुझे तुम्हें भाई कहने में शर्म आ रही थी, लेकिन तुम तो मर्द कहलाने के लायक भी नहीं हो। मर्द तो वो होता है फरहान जो एक औरत की इज्जत के लिए अपनी जान तक दे देता है, सारे जमाने से लड़कर उसका साथ देता है। लेकिन तुम उस औरत को लूट रहे हो जिसने तुम पर भरोसा किया, तुमसे प्यार किया। बस करो सिस प्लीज, मुझे अपनी नजरों में इतना मत गिराओ कि मैं उठ भी ना सकूं। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि मैंने ये सब क्यों किया। क्यों किया? सिर्फ मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मैं जानता हूं कि मैं माफी के काबिल नहीं हूं, पर मैं ये माफी सजा से बचने के लिए नहीं मांग रहा हूं। मैं माफी इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि अगर मुझे सजा हो गई
मुझे अपनी गलतियों को सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। सीन बर्बाद हो जाएगी। मैंने उसे इतने दुख दिए, अब उसे बहुत सारी खुशियां देना चाहता हूं। सिर्फ मुझे एक मौका दो, प्लीज मुझे एक मौका दो उसे सुधरने का। उठो फरहान, तुम इतने बुरे इंसान भी नहीं थे। शायद तुम हालात से लड़ नहीं पाए। तुम्हें एक मौका और मिलना चाहिए। अगर शिरीन तुम्हें माफ कर दे तब। अगर शिरीन मुझे माफ कर देगी तो मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। लेकिन प्लीज आप शिरीन से बात कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शिरीन मुझसे बात करेगी। दीपा, ये ले स्वीट। रुई तू भी ले, याद करेगी। ये संपत अपनी जो रिसेप्शनिस्ट है ना, उसको दिया कि नहीं इसमें? नहीं बहू। यार चिकनी को नहीं दिया। जा जा जा, डिब्बा ले, दूसरा डिब्बा, जा जल्दी। अरे शर्मा जी, लीजिए लीजिए। ये क्या हो रहा है? अरे सर, आप लीजिए, स्वीट लीजिए सर। किस खुशी में? सर, हमारा पगार जो बढ़ गया, समर साहब ने हमारा पगार बढ़ाया पूरे 15,000 रुपए। इस खुशी में लीजिए ना सर। पाटेकर, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई। कंपनी ने तो कोई ऐसा डिसीजन लिया ही नहीं, फिर तुम्हारी सैलरी कैसे बढ़ सकती है? सर, अब मैं क्या बताऊं, वो तो समर साहब ही बताएंगे। लो आ गए। बताइए समर, क्या सच है कि तुमने इसकी पगार बढ़ा दी? हाँ। ऐसा कौन सा काम कर दिया इन दोनों ने जो तुमने इनकी सैलरी बढ़ाने का फैसला कर लिया? समर साहब, आप चुप क्यों हो? क्या है आमिर साहब, हमारा जो काम है ना, काम देख के, हमारा हुनर देख के इन्होंने हमारी पगार बढ़ाई है। अगर आप नहीं बता सकते तो मैं बता देता हूँ। सर जी। पाटेकर, यहाँ से। समर, तुम्हें मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने किसी भी फैसले के लिए आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। सो यू प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। वही कर रहा हूं समर। जो फैसला तुमने लिया है वो तुम्हारा पर्सनल नहीं है, बल्कि कंपनी का डिसीजन है। और ये कंपनी अपने सारे वर्कर्स को एक बराबर समझती है। फिर तुम बाकी सबको नजरअंदाज करके इन दोनों की सैलरी कैसे बढ़ा सकते हो? इतनी छोटी सी बात का सीन क्रिएट कर रहे हैं आप। बात छोटी नहीं है समर, बात बहुत सीरियस है। बात उसूलों की है। इस कंपनी में ना तो कभी ऐसा हुआ है और ना ही कभी होगा। जो पहले कभी नहीं हुआ है वो कभी कभी करना पड़ता है। पहले इस कंपनी की एमडी की चेयर आपकी थी, लेकिन अब इस पे मैं हूं। लेकिन फिर भी आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। कुछ दिनों में बोर्ड मीटिंग होने वाली है, तब ये सवाल उठाइएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन तब तक के लिए ये सवाल अपने पास रखिए और बाकी लोगों को अपना काम करने दीजिए। नाउ प्लीज, इफ यू कैन एक्सक्यूज मी। अरे वाह भाऊ, वाह भाऊ। याद है समर साहब ने मुझे थप्पड़ मारा था। वो मुझे चुचुंदर समझ रहे, चुचुंदर। लेकिन मैं वो चुचुंदर हूं जिसको सांप निगल और उगल भी नहीं सकता। देखना, अब समर साहब आमिर साहब को कुछ भी बताने जाएंगे तो भी फंसेंगे, और नहीं बताएंगे तो भी फंसेंगे। बहुत खुश हूं मैं अपनी नजरों के सामने तुम्हें यूं सही सलामत देखकर। कहा था ना मैंने, अगर मेरा साथ दोगे तो ज़ारा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। थैंक्स बहन। अगर तुम मुझे पहले से नहीं बताती कि सिस को मेरे बारे में सब कुछ पता है, तो शायद मैं इस सिचुएशन को इस तरह हैंडल नहीं कर पाता। फरहान, जिंदगी दी है मैंने तुम्हें, क्योंकि जो कुछ भी तुमने किया है उसके बाद ना तो ज़ारा और ना ही समर तुम्हें कभी माफ करेंगे। एहसान जता रही हो? नहीं, सिर्फ हकीकत का आईना दिखा रही हूँ तुम्हें, ताकि आगे जाकर तुम मुझे धोखा देने के बारे में सोच भी ना सको। कुछ काम की बात कर ले। श्योर। मैंने तुम्हें जो ऑफर दिया था उसके बारे में क्या सोचा है? भाई एहसान है तुम्हारा, उसकी कीमत दे, फिर मैं मना कैसे कर सकता हूँ?
मैं तुम्हारे साथ हूँ। ट्रस्ट मी फरहान, तुम्हारी जिंदगी का सबसे सेंसिबल डिसीजन है ये। बस एक बार ज़ारा को घर से बाहर जाने दो, फिर सब कुछ वापस पहले की ही तरह मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। और फिर मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगी कि तुम्हें पूरी जिंदगी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या करना होगा मुझे? वही जो तुम अब तक करते आए हो, ज़ारा की मदद। पहले की ही तरह वो सब कुछ करना जो ज़ारा तुमसे करने के लिए कहेगी। डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि तुम ज़ारा की प्लानिंग आकर मुझे बता दोगे। ठीक वैसे ना, जैसे कोई तुम्हारी इंफॉर्मेशन ज़ारा तक पहुंचा। कौन है? वही जो तुम्हारी पीठ पर हाथ रख के ज़ारा के खिलाफ होने का दिखावा करती है और तुम्हारी पीठ पीछे ज़ारा के आंसू पोंछने चली आती। नहीं पहचाना? अमीना। राइट, देखा, मुझसे हाथ मिलाने का इंस्टेंट फायदा। शक तो मुझे पहले से ही था, अब यकीन हो गया। एनीवेज, थैंक्स। फिलहाल मुझे ज़ारा के उस मोहरे के बारे में जानना है जिसके बलबूते पर वो मुझे हराने के सपने देख रही है। डॉक्टर सेठ, जिसने मेरा साथ छोड़कर ज़ारा से हाथ मिला लिया है। तुम जानते हो वो कहाँ है? एक बार ज़ारा गई थी उनसे मिलने। मैं उनके साथ था लेकिन मैं कार में था, इसलिए मैं उन्हें पहचानता नहीं, लेकिन ये जानता हूँ कि वो कहाँ रहता है। गुड, तुम बस मुझे उस डॉक्टर सेठ का एड्रेस दे दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। मैं जानता हूँ तुम मुझसे यही मांगो, उसका एड्रेस ये है। नॉट बैड, थैंक्स। मैं चलती हूँ। मैंने कहा था ना, मुझे एक मौका, मैं उस मौके को बेकार नहीं जाने दूंगा। तो देखा कितना सही यूज किया तुम्हारे दिए हुए मौके का। भाभी आप ये क्या कह रही हैं? और वो भी तब जब आप उसके बारे में सब कुछ जान चुकी हैं। मैं ये बात कभी नहीं मान सकती कि फरहान सुधर सकता है। जिस आदमी को मुझ पर रहम नहीं आया, मेरे अंदर पल रहे उस छोटे से बच्चे पर रहम नहीं किया, वो अचानक कैसे बदल सकता है? जिंदगी में कई चीजें अचानक ही होती हैं शिरीन। हर चीज की कोई वजह हो, ये जरूरी तो नहीं होता ना। क्या तुम मुझे बता सकती हो, जब फरहान ने तुम्हें धोखा दिया उसकी कोई वजह थी? मेरा यकीन मानो शिरीन, फरहान ने जो कुछ भी किया वो वक्त और हालात के हाथों मजबूर होकर किया, वरना वो बुरा इंसान नहीं है। देखो, मैं तुम पर अपना फैसला थोप नहीं रही हूँ। जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हें ही फैसला लेना है। लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले मैं चाहूंगी शिरीन कि एक बार तुम अपनी आंखें बंद करके अपने दिल से पूछो, क्या वाकई फरहान इतना बुरा इंसान है कि वो कभी बदल नहीं सकता? क्या फरहान की गलती तुम्हारे प्यार से भी बड़ी है, जिसे माफ नहीं किया जा सकता? क्या तुम ये नहीं चाहती कि फरहान तुम्हारे पास लौट कर वापस आए? बोलो शिरीन। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि रिश्ता टूटने में वक्त नहीं लगता, लेकिन जुड़ने में मुद्दत लग जाती है। लेकिन अगर फिर भी तुम्हारे दिल का जवाब ना में हो तो मुझे सिर्फ एक इशारा करना। मैं वादा करती हूँ कि मैं खुद फरहान को पुलिस के हवाले कर दूंगी। नहीं भाभी, मैं भी कभी ये दुआ मांगती थी कि मेरे फरहान को अपनी गलती का एहसास हो जाए। देर से ही सही, लगता है मेरी दुआ कबूल हो गई। अब आपके यकीन के साथ साथ मुझे भी कहीं ना कहीं ये यकीन है कि मेरा फरहान मेरे पास जरूर लौटेगा, जरूर लौटेगा। ये उस डॉक्टर की फोटो है जिसे तुम्हें खत्म करना है। और ये है 1 लाख एडवांस, बाकी काम हो जाने के बाद। ये फोटोग्राफ के पीछे इस आदमी का एड्रेस है, तुम्हें ये वहीं पर मिल जाएगी। फिक्र मत करो साहब, कल सुबह ठीक 10 बजे आपको इसकी मौत की खबर मिल जाएगी। अब उन चलता है साहब। आज की रात आखिरी रात होगी, ज़ारा की खुशियों की और उस डॉक्टर की जिंदगी। ये तो होना ही था समर। मैंने ज़ारा से कहा था कि वो मुझसे ना उलझे, लेकिन हमारी पार्टनरशिप अभी पूरी तरह से एक ही हुई, क्योंकि तुमने मुझसे कुछ छुपाया। व्हाट? मैं समझी नहीं, मैंने तुमसे क्या छुपाया है?
उस आदमी का नाम ज़ारा के साथ रहकर भी तुम्हारा साथ दे रहा है, जिसने तुम्हें ये डॉक्टर का एड्रेस दिया है। हैव पेशेंस समर, सही वक्त आने दो, बता दूंगी। और ये सही वक्त आएगा कब? कल सुबह 10 बजे, जब उस डॉक्टर की मौत की खबर मिलेगी हमें। आप यहाँ? क्यों? मुझे यहाँ देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? मुझे ये देखकर जरूर खुशी हो रही है कि आप अपना होमवर्क अपने साथ लेकर आई हैं। कुछ कंफ्यूजन थी दिन गिनने में। चलिए, आपकी जानकारी के लिए मैं ही आपको बता देती हूँ कि आज 5वां दिन है और इसके बाद 5 दिन ही और बचे हैं। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें सब कुछ याद है, क्योंकि आज के बाद इस घर में अपने दिन गिनना तुम शुरू करोगी। अब इस खाने से तुम अपने दिन गिनोगी ज़ारा। आज के दिन को मिलाकर कुछ 6 दिन है तुम्हारे पास, उसके बाद तुम्हारा खेल खत्म। और मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ ज़ारा, तुम अपनी जान दे दोगी लेकिन अपनी बेटी की कसम कभी नहीं तोड़ सकती। ठीक कहा आपने कि मैं अपनी बेटी की कसम नहीं तोड़ सकती, लेकिन ये गलतफहमी आपको कहाँ से हो गई कि जीत आपकी ही होगी? देखो, अगर बात क्लियर करूँ ना तो बात बस इतनी सी है कि जिस डॉक्टर को मोहरा बनाकर तुम मेरे अगेंस्ट चाले चल रही थी ना ज़ारा, वो बेचारा डॉक्टर अब इस दुनिया में नहीं रहा। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज दोस्तों। हम बड़ी मोहब्बत और नीयत से आपके लिए इतना बेहतरीन एंटरटेनमेंट, सस्पेंस, ड्रामेटिक, रोमांस भरा कंटेंट लेकर आते हैं। फिर भी आप में से बहुत से लोग सिर्फ वीडियो देखकर खामोशी से चले जाते हैं। ना कोई कमेंट, नहीं कोई फीडबैक। क्या हमसे कोई खता हो रही है? कोई चूक हो गई हो तो बताइए ना। आपके अल्फाज, आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया ज़ारा ने। आप लोग सिर्फ देखते हो लेकिन न लाइक करते हो, न ही कोई राय देते हो। क्या हमारा एपिसोड आप लोगों को पसंद नहीं आता? अगर आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम ताजगी और जोश कहाँ से लाएं अगला एपिसोड बनाने के लिए? मुझे यकीन है कि आप समझदारी से काम लोगे और आइंदा हर एपिसोड पर कम से कम 10-10 हज़ार लाइक और कमेंट्स तो बनते हैं, है ना ज़ारा? क्या ख्याल है? बिल्कुल आमिर, आपने सच्ची बात कह दी। अगर किसी को कोई गुर्बत या परेशानी है तो हमें बताना चाहिए कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो हमने खास आपके लिए शेयर किया है। लेकिन अफसोस, आप लोग न ग्रुप ज्वाइन करते हो, न चैनल सब्सक्राइब, न वीडियो पर दिल से लाइक करते हो, न कोई तासुरात देते हो। भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है या नहीं? देखिए, ये सिलसिला यूं ही नहीं चलेगा। अब फौरन इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना कमेंट छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अब मैं चलती हूँ, लेकिन याद रखिए, आप सब हमारे इन वेब सीरीज परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल भी।